नमस्कार, स्वागतम। आज गेहूं का एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसको नित्य प्रति करने से न सिर्फ स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, न सिर्फ रोगों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि सौंदर्य भी बढ़ेगा। तो गेहूं के जो नेचुरल गुण हैं, गेहूं की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गेहूं के जो प्राकृतिक अवयव हैं, उनको हम जला करके, भून करके नष्ट कर दे रहे हैं और रोटियां बना बना करके गेहूं का उपयोग किए ले रहे हैं। परंतु जिस प्रकृति ने जिस उद्देश्य से गेहूं को बनाया था, हमारे स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, हमारे आरोग्य के लिए, हमारे सौंदर्य को वृद्धि करने के लिए, हमारे सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए, तो वो उपयोग तो हम गेहूं के कर नहीं रहे हैं। गेहूं को पीस करके उसका मुख्य भाग चोकर निकाल करके, जिसमें उसकी सारी शक्ति छुपी हुई है, और उस महीन बारीक आटे को रोटी के रूप में, पराठों के रूप में प्रयोग करके उसका जो गुण है उसका सत्यानाश किए दे रहे हैं। तो गेहूं के जो मूल प्रकृति ने गुण बताए हैं ऋषियों ने अनुसंधान करके, उनको आज जानने का प्रयास करेंगे और उन गुणों से कैसे लाभ ले सकें ये जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो गेहूं के बारे में क्या कहा गया ये जानेंगे, और उसके पश्चात गेहूं के उन गुणों का कैसे उपयोग करें ये जानेंगे। आज के अंक में हम गेहूं के जो उपयोग बताएंगे, उसके पश्चात यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो इसमें एक 2-3 वीडियो इस विषय पर और बना सकते हैं, और व्हीट ग्रास के विषय में भी वीडियो बनाएंगे। गेहूं के पौधों से जो रस निकलता है उसका उपयोग करके कैसे अनेक रोगों को नष्ट किया जा सकता है, इस पर भी प्रकाश डालेंगे। कमेंट करके बताइए गेहूं के विषय में यदि और जानकारी चाहें तो। आज हम गेहूं के विषय में ऋषियों ने क्या कहा, शास्त्रों में क्या लिखा, इस पर चर्चा करेंगे, और गेहूं का एक प्रयोग जो हमें नित्य प्रति करना है दैनिक रूप से, उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं गेहूं के विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि क्या कह गए हैं। तो एक ग्रंथ है भाव प्रकाश निघंटु, वहाँ गेहूं की चर्चा की गई है, और वहाँ संस्कृत में गेहूं को गोधूम कहा गया है। अब इसके बारे में जो लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, वहाँ से इसे देखें। यहाँ हम उसके अर्थों को खोलने का प्रयास करेंगे। पहले देखेंगे गेहूं के विषय में क्या लिखा है। तो कहा गया, गोधूमः सुमनोऽपि स्यात् त्रिविधः स च कीर्तितः महागोधूम इत्याख्यः पश्चाद्देशात् समागतः मधुलोतु ततः किञ्चिदल्पासामध्यदेशजा निःशूको दीर्घगोधूमः क्वचिन्नन्दीमुखाभिधः गोधूमो मधुरः शीतो वातपित्तहरो गुरुः कफः शुक्रप्रदो बल्यः स्निग्धः संधानकृत्सरः। तो गोधूम यानी गेहूं के बारे में ऋषियों ने पूरा अनुसंधान करके इसके एक एक गुण के बारे में हमें विस्तार से बता दिया है। अब ये हमारी कमी है कि हम इन गुणों का उस रूप में प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। गेहूं को पीस करके, उसका चोकर निकाल करके, उसका महीन भाग जो कि उसका बिल्कुल शक्तिहीन भाग होता है, वो हम अपने भोजन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, और गेहूं की जो शक्तियां हैं प्रकृति ने हमें दी हैं, उससे हम वंचित हुए जा रहे हैं। तो आज हम एक प्रयोग देखेंगे। पहले ये देख लें कि इन श्लोकों में गेहूं के जिन गुणों की चर्चा की गई है वो क्या हैं। तो पहले तो गोधूम और सुमन, ये दोनों ही संस्कृत के गेहूं के नाम हैं, और इसके जो अन्य भाषाओं में नाम है वो दूसरी लिस्ट में आपको दिए जा रहे हैं, वो आप देख लें। हिंदी में इसे गेहूं कहते हैं, बांग्ला में गम, फारसी में गंदुम, इंग्लिश में व्हीट, और इसका लैटिन नाम टिट्रिकम वल्गेरी है। तो अब इसके गुण देख लेते हैं। पहले तो इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। महागोधूम, और इससे छोटा उसको मधुली कहते हैं, और उससे छोटा, ये 3 प्रकार के गेहूं बताए गए हैं। अब इसके गुण जान लेते हैं। मधुर बताया गया है, मधुर, शीतल, ये ठंडा है, प्रकृति में स्वभाव से ठंडा है, इसकी तासीर ठंडी है। भारी, वात पित्त को हरने वाला, वात का भी नाशक है, पित्त का भी नाशक है। तो बहुत गुणकारी है ये गेहूं अपने प्राकृतिक रूप में, अपने कच्चे रूप में। कफ तथा वीर्यवर्धक है।
कफ का नाश करता है, वीर्य की वृद्धि करता है, सीमन बढ़ाता है, बलदायक है, संधान कारक है, यानी टूटे हुए भागों को जोड़ने में सहायक है, दस्तावर है, पेट को स्वच्छ करता है, जीवन रूप है, पुष्टिकारक है, वर्ण को उत्तम करने वाला है। वर्ण्य कहा गया इसे, वर्ण्य यानी रंग को निखारने वाला, रंग को साफ करने वाला। हम व्यर्थ ही इतने कॉस्मेटिक्स में पैसा बर्बाद करते हैं, परंतु गेहूं के इन गुणों को जानकर उपयोग नहीं करते, जबकि ऋषि मुनियों ने इसको वर्ण की श्रेणी में रखा है। ये रंग को, वर्ण को निखारने वाला है। व्रण को हितकारी। अब ये व्रण जो है, ये है कोई गांठ, कोई शरीर में किसी प्रकार की कोई वृद्धि हो रही है, ट्यूमर की, गांठ की, उसको नष्ट करने वाला है। रुचिवर्धक है, आयु को स्थिर करने वाला है। तो बहुत गुण हैं इसके। गोधूमो मधुरः शीतो वात पित्त हरो गुरुः, कफ शुक्र प्रदो बल्यः स्निग्धः संधान कृत्सरः। कफ का नाश कर देता है, शुक्रप्रद है, सीमन की वृद्धि करता है, बल्य है, बल को बढ़ाता है, शरीर को पुष्ट कर देता है। जो लोग वीक हैं, जो लोग दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, उनको अगर ये गेहूं का जो प्रयोग बताने जा रहे हैं वो वही कर लिया करें और 1.5-2 महीने उसको लगातार करके देखें, तो उनको अपने शरीर में निश्चित ही बल, वीर्य की वृद्धि स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी, स्पष्ट अनुभव होगी। बहुत सारे गुण हैं इसके। वात पित्त हरो, वात का भी नाश करता है और बढ़े हुए वात को और बढ़े हुए पित्त को संतुलित करता है। तो कुल मिलाकर के ये गेहूं हमें न सिर्फ पुष्टि देने वाला है, न सिर्फ हमारे शरीर को बल देने वाला है, अपितु ये हमारे रंग को निखारने वाला भी है। ये बल्य भी है, ये वर्ण्य भी है, बल भी देता है और रंग भी निखारता है, शुक्र की वृद्धि भी करता है, कफ और वात को नष्ट भी करता है। कफ और वात बढ़े हुए हों तो उनको सम करता है। तो कहने का अर्थ ये कि ये गेहूं जो इतना गुणकारी है, उसका हम उस रूप में प्रयोग ही नहीं कर पा रहे। कहा गया जीवन का रूपी है, पुष्टिकारक है, वर्ण उत्तम कर देता है, रुचिवर्धक है, आयु को स्थिर करने वाला है। इतना जब ये गुणकारी है गेहूं, तो हम इसके प्रयोग से वो लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे? क्यों नहीं हमारी पुष्टि होती? क्यों नहीं हमारी शक्ति, बल बढ़ता? क्यों नहीं हमारा रंग निखरता? कारण यही कि हम प्रकृति ने जिस रूप में इसको दिया उसका उस रूप में उपयोग न करके अपने मन चाहे, अपने स्वादानुसार गेहूं का प्रयोग कर रहे हैं, और यही कारण है कि इसके लाभ हमको नहीं मिल पा रहे हैं। अब वो प्रयोग प्रस्तुत है जिसको आप नित्य प्रति करेंगे तो गेहूं के ये जो लाभ ऋषियों ने बताए हैं, ये जो लाभ जो ग्रंथों में लिखे हुए हैं, ये पूरे पूरे लाभ आपको प्राप्त होंगे, बशर्ते आप गेहूं का उसी रूप में सेवन करें जिस रूप में प्रकृति ने इसको बनाया है। तो अब रही बात कि गेहूं का जो, जब गेहूं पिसवाते हैं तो इसमें से इसका जो पार्ट चोकर निकाल करके अलग कर देते हैं, उस चोकर को सेवन करने से बहुत से लाभ होंगे। उस चोकर को सेवन करने से आपके पाचन तंत्र, सबसे ज़्यादा आपके पाचन तंत्र को लाभ होगा, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत ज़बरदस्त मात्रा में है। तो चोकर के विषय में कभी अलग वीडियो बनाएंगे और व्हीट ग्रास के विषय में दूसरा वीडियो बनाएंगे, जिसमें गेहूं से जो पौधे, जो गेहूं के पौधे निकलते हैं, उनसे जूस बना करके उसका सेवन किया जाए तो अन्य अनेक लाभ होते हैं। लेकिन आज हम केवल कच्चे गेहूं का सेवन करने का प्रयोग करेंगे, गेहूं को उसकी फुल प्राकृतिक फार्म में यूज़ करके आप कैसे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, आज के अंक में ये प्रयोग करेंगे। तो एक मुट्ठी गेहूं ले लेंगे, रात्रि काल में उसको 1 कटोरी पानी में भिगो देंगे। अब इस पानी को रात भर पड़ा रहने दें। प्रातःकाल उठेंगे और नाश्ते के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। अब इस पानी को पहले गेहूं को अच्छी तरह से धोने के बाद भिगोना है। गेहूं को अच्छी प्रकार से धो लेंगे तब भिगोएंगे। अब प्रातःकाल उठ करके इस पानी को अलग कर लेंगे, गेहूं को अलग कर लेंगे। अब ये जो गेहूं है, इसको
जैसे चने खाते हैं भीगे हुए, उसी प्रकार से इस पूरे गेहूं को खा जाना है, इस पूरे गेहूं का सेवन कर लेना है। और ये जो पानी आपने अलग कर लिया है, इस पानी को ऊपर से पी जाना है। यानी वो गेहूं जो पानी में भीगा हुआ है उसको अलग करके पहले सेवन कर लेना है, उसको खा लेना है। उसके उपरांत ये जो पानी है जिसमें आपने गेहूं भिगोया है, इस पूरे पानी को ऊपर से पी जाना है। बस आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद तक कुछ भी सेवन नहीं करना है, क्योंकि गेहूं की जो शक्तियां हैं वो अपना काम करें। आंतों को रेस्ट दीजिए। यदि समय हो तो इस प्रयोग को प्रातःकाल ही करें। दिन में किसी भी समय इस प्रयोग को कर सकते हैं, परंतु यदि प्रातःकाल नाश्ते के रूप में इस गेहूं को लेंगे तो ये निश्चित रूप से स्वास्थ्य की, निश्चित रूप से सौंदर्य की अभिवृद्धि करने वाला प्रयोग है। यह प्रयोग बहुत ही विशिष्ट है, बहुत ही उपयोगी प्रयोग है। इसको जो करते हैं उन्हें इसके लाभ अनुभव होते हैं। तो आप इस प्रयोग को जब भी चाहें प्रारंभ कर दीजिए। शीतल प्रकृति का है गेहूं, तो इस गर्मी में भी इसको प्रारंभ किया जा सकता है। तो इसको जब चाहें प्रारंभ कर दीजिए और जो भी अनुभव हों वो अवश्य लिखिए। गेहूं के प्राकृतिक गुणों से लाभ पाने का ये एक बहुत ही उपयोगी, बहुत ही सरल प्रयोग है। इसमें मात्र थोड़े से गेहूं को भिगोना है और प्रातःकाल उसको उसी रूप में सेवन कर लेना है। इसमें कुछ मिलाएं नहीं। यदि आप उसके पानी में स्वादानुसार कुछ मिलाना चाहें तो सेंधा नमक या काला नमक मिला सकते हैं, और नींबू भी चाहें तो मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त अधिक चीज़ें इसमें ना मिलाएं। तो ये प्रयोग करें। स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, सौंदर्य की अभिवृद्धि करने वाला प्रयोग है। रंग को निखारेगा, शरीर के अनेक दुर्बलताओं को दूर करेगा, शरीर में पुष्टि की वृद्धि करेगा, शरीर को पुष्ट करेगा। यानी यदि वीकनेस है, शरीर कमज़ोर है, तो बलवान भी बनाएगा। तो ये गेहूं के जो प्राकृतिक गुण हैं, इनसे पूरा लाभ लेने के लिए इस प्रयोग को नित्य प्रति करिए। जैसा भी अनुभव हो वो हमारे साथ शेयर करिए। बहुत सारी सीरीज़ पेंडिंग पड़ी हुई हैं। नाभि की भी सीरीज़ उनमें से एक है। शीघ्र ही वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, और भी जो पेंडिंग सीरीज़ हैं उन पर एक एक करके वीडियो लाते रहेंगे। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये भी बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, और सनातन शास्त्रों से जुड़े रहेंगे तभी जीवन का पूरा आनंद ले पाएंगे। अन्यथा आजकल का जो आधुनिक ज्ञान है, ये तो आप देख ही रहे हैं कि ये मैं ले कहाँ जा रहा है। तो इसीलिए बार बार कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे, सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।